बताओ। हाँ, जो आप देखी होगी ना, हर मेरे वो इलाके में पूरे में ऐसे चढ़वा देंगे। और बताओ। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। सो मैं बस थोड़ी देर पहले ही नहा करके जो है, और आज हेयर वॉश करके नहाई हूँ। तो नहा करके बस ये हेयर कॉम करके मंदिर गई, मंदिर से दर्शन करके फिर यहाँ घर पे जो है भगवान जी के हाथ जोड़े। उसके बाद फिर मैंने अपना ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। और आज हमारे घर में बहुत ही खास मेहमान आए हैं। आज दिल्ली से जो है हमारी मेरी चाची सास और चाचा ससुर जी आए हुए हैं। कल शाम को आए थे और अभी हाँ बाहर बैठी ऐसी बातचीत चल रही है और भी कुछ गेस्ट आए हुए हैं। सो पापा जी बैठे हैं, दादी बैठी हुई है, बातचीत चल रही है। और चलो आपको बाहर लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं बाहर क्या हो रहा है। आज तो ना अम्मा जी के मायके वाले आए हुए हैं, तो अम्मा जी तो बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। वैसे भी मायके से तो भाई कोई भी आए तो बेटियां खुश हो ही जाती हैं। और फिर शादी को कितने ही साल हो जाएं, कितनी भी एज हो जाए, कितना भी टाइम हो जाए, मायके से जो लगाव है एक बेटी का वो कभी कम नहीं होता है। तो दादी भी ना आज बड़ी खुश हैं। आज उनके भाई के बेटे जो आए हुए हैं, तो ये जो दादी के बगल में बैठे हुए हैं और एक पापा जी के बगल में बैठे हुए हैं, ये दोनों दादी के भैया के बेटे यानी कि पापा जी के मामा जी के बेटे। और पिंक कलर के कुर्ते में ब्लू कलर की जैकेट पहने ये मेरे चचिया ससुर जी हैं, दिल्ली से आए हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं ये। और ये चाची जी बैठी हैं चेयर पे और इधर मौसी और मम्मी जी बैठी हुई हैं, बातें चल रही हैं। और चाची चाचा जी कल शाम को ही आ गए थे और सादाबाद होते हुए आए हैं। सादाबाद में मेरी बुआ सास रहती हैं, तो उनसे मिल कर के होते हुए आए हैं। और यहाँ मैंने तांश को खाना दिया खाने के लिए। और देखो टीवी देखते हुए खाना खाते हैं ये, और अभी तक खाना शुरू नहीं किया है। जब तक इनसे 3-4 बार बोला नहीं जाएगा ना, तब तक ये खाना खाना शुरू नहीं करेंगे। ऐसे खाना खाते हैं ये। और दादी जी के भैया के जो बेटे आए हुए थे वो चले गए हैं, वो शादी का इनविटेशन देने आए हुए थे। उनके घर में शादी है तो उसी का इनविटेशन देने आए हुए थे, सो अभी चले गए हैं। और यहाँ पर चाचा जी दादी से ऐसे ही बातें कर रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने तांश को ड्यूटी दी है बाइक साफ़ करने की। पहले पापा की बाइक साफ़ की अपनी इन्होंने, अब अपने बाबा की बाइक साफ़ करने में लगे हुए हैं। और इनको ठंड लग रही थी तो उन्होंने स्वेटर पहन लिया। मैं मना भी कर रही थी कि ये वाला स्वेटर मत पहनो, मुझे धुलना है अभी, लेकिन नहीं पहन लिया। तो फिर मुझे अभी उतरवाना पड़ा है। मैंने कहा मैं धुलने जा रही हूँ, मशीन में डालने जा रही हूँ। और जब मैं स्वेटर को उतार रही थी तो तांशु के सर में फंस गया, निकल ही नहीं रहा था। और मुझे हंसी आने लग रही थी और वो चिल्लाने लगा था कि निकालो जल्दी निकालो, कहाँ फंसा दिया है। और आज तो यहाँ देखो भाई सास बहू की मीटिंग लग रही है। दादी बैठी है, हमारी तीनों बहुएं बैठी हैं दादी की। तो आज भाई दादी तीनों बहुओं की जो है क्लास ले रही हैं बैठ कर के। और मैं भी इसमें शामिल हो गई, मैं भी थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लूँ, क्योंकि भाई दादी जो है सास हैं तो वो अपनी तीनों बहुओं को भैया उन तीनों बहुओं को जो है अभी इन्होंने रिमांड पे ले रखा है। उसके बाद फिर भाई दादी की तीनों बहुएं भी सास बन चुकी हैं। अब उनमें से एक ही बहू मैं हूँ, तो भाई मैं भी बहू हूँ। तो अब मम्मी जी जो है दादी वाला असर मुझ पे दिखाएं। तो मैं पहले से ट्रेनिंग ले रही हूँ ताकि जब मम्मी जी मेरी क्लास ले ना तो मैं पहले से तैयार रहूँ उसके लिए। खैर ये तो सब मजाक की बातें हैं, मैं तो ऐसी ही मजाक कर रही हूँ। यहाँ बस सास बहुओं की ऐसी गपशप चल रही है। अब भाई सास और उनकी तीनों बहुएं इकट्ठी हैं, फिर बहू की भी बहू है यहाँ पर, तो भाई इसकी तो बात ही अलग होती है। और अभी दोपहर के 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। चाचा जी अपनी गाड़ी बाहर निकाल रहे हैं, और क्योंकि चाची चाचा जी अभी निकल रहे हैं दिल्ली के लिए वापस।
और हमारे ये चाचा जी दिल्ली पुलिस में एसआई हैं, चाची जी तो हाउसवाइफ हैं, चाचा जी दिल्ली पुलिस में एसआई हैं। तो इतनी छुट्टी मिली थी, शादी अटेंड कर ली, शादी में आए थे तो शादी अटेंड कर ली, सादाबाद बुआ जी के यहाँ भी हो आए और फिर यहाँ पर भी आ गए। सो अब उन्हें वापस भी जाना है, ड्यूटी ज्वाइन करनी है उन्हें अपनी। और कल शाम से ना हमारी दादी बड़ी खुश थी चाची चाचा जी के आ जाने से, और फिर दादी के मायके से उनके भैया के बेटे भी आ गए थे तो बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन आज चाची चाचा जी जा रहे हैं तो दुख तो होता ही है भाई माँ को जब बच्चे उसके दूर जाते हैं तो, क्योंकि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उनके भी बच्चे हो जाएं, लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। और चाचा जी की 2 बेटियां रह गई हैं शादी के लिए, तो उनकी शादी की बात चल रही है। तो चाचा जी बोल रहे थे कि 1-2 महीने में शादी फिक्स हो जाएगी। सो नेक्स्ट ईयर तक दोनों लड़कियों की शादी करनी है चाचा जी को। तो दादी भाई चाचा जी से बोल रही थी कि अच्छे से करना, ये देना, खूब देना, बढ़िया तरीके से शादी करना। और अभी मौसी जी के भी 2 बेटे हैं शादी के लिए, तो दादी को वो भी टेंशन बनी रहती है। मतलब वो चाहती हैं कि अपने जीते जी अपने नाती पोतों की शादी देख जाएं। अभी 2 जो है पोतियां बची हैं शादी के लिए, यानी कि चाचा जी हैं हमारे, इनकी दोनों बेटियां हैं। और मौसी जी हैं, मौसी जी के 2 बेटे बचे हैं शादी के लिए। तो चाची दादी जो हमारी यही चाहती हैं कि मतलब अपने जीते जी सबकी शादियां देख जाएं, वो सबकी शादी हो जाए अपने नाती पोतों की। होने को चिंता ना ये 5 किलो सोना चढ़ा देंगे तो बताओ। 5 किलो? हाँ, जो आंखें मेरी देखी होगी ना, हर मेरे वो इलाके में पूरे नहीं ऐसे चढ़वा देंगे। और बताओ मेरी बात तो बनी है, मेरी बात तो ऐसे चढ़वा इलाके में जो कहेंगे हाँ माँ दे तो ले चलेंगे संग। एक महीना पीछे करना नहीं है। 5 छीले मैंने दोबारा छुओ, छू लिए चाची ना, फिर छुओ और छील फिर। हाँ फिर वीडियो हो रही छुओ वीडियो जी तो फायदा फोटो खींच लो बढ़िया। तो मैं खिंचवा दे पावन देव का हाँ देख के अब हम बताए देंगे वो का बताऊं, बड़ी कोई करेंगे पहले छोटी लोग कर लेंगे। शादी कर गई जा जी अपने से जाके बाकी हो सके पहचान लगे करेंगे हमें तो पहचान तो पहचान वाले बाबा आएंगे हमारे बाबा के भूल जाओ, चाची ने भूली, चाची का नाम मेरे को हाँ तो दिल्ली दादी आई आज बच्चा ना बजा सस्ते में मोहर लगवा लेते तो पक्की मोहर नहीं लगेगी। चलो ठीक है, जैसे कट जाए ऐसे कुछ काटना चाहिए। और हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है तो भाई बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नाती पोते बहुत हो जाते हैं पूरे परिवार के अगर मिलाऊँ तो चाचा जी वही कह रहे थे कि हम भले ही इन्हें ना पहचान पाए पर ये तो हमें पहचान ही लेंगे कि भाई हम इनके दादी बाबा हैं। और तांश के पापा को थोड़ा सा मजाक करने की आदत है और यहाँ भी उन्होंने अपना मौका नहीं चूका, बोल ही दिया चाचा जी से कि चाचा जी आपका तो पता नहीं लेकिन चाची को नहीं भूलेंगे। बच्चे चाची को तो हमेशा याद रखते हैं। जब भी चाची आती हैं यहाँ पर तो बच्चे पहले से ही शोर मचाने लग जाते हैं आते ही उनके कि दिल्ली वाली दादी आ रही हैं, दिल्ली वाली दादी आ गई। तो बाबा को भले ही भूल जाएं बच्चे लेकिन दादी को नहीं भूलेंगे। और जैसे ही चाची चाचा जी निकले हैं उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद
ये भी अभी आगरा जा रहे हैं काम से। मेरी कुछ मेडिसिन है जो मैं आगरा वाले डॉक्टर को दिखा रही थी, तो मैंने मेडिसिन ली थी तो वो मैंने खाई नहीं, क्योंकि फिर मैं यहाँ फतेहाबाद में दिखाने लगी तो वो रिटर्न करनी है, तो वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है मौसी जो हैं पलंग बुन रही हैं, तो इस बार पापा जी ने पलंग में जो निवार भरी जाती है ना वो नहीं भरवाई है पापा जी ने, तो मौसी जी से ये पलंग में, पुराना पलंग है हमारा, तो इसकी जो निवार टूट गई थी तो मौसी जी से ये साड़ियाँ जो हैं फाड़ करके बुनवा रहे हैं। मौसी जी ने बहुत अच्छा बुनती हैं चारपाई वगैरह, और जो निवार होती हैं ना वो हाल टूट जाती हैं, ज़्यादा चल ही नहीं पाती हैं, 1-2 साल चलती हैं टूट जाती हैं, लेकिन ये जो है कपड़े वाली है मजबूत रहेगी। और ये साड़ियों से बनाई जा रही हैं, कुछ मेरी साड़ियाँ रखी थी, कुछ मम्मी जी की साड़ियाँ रखी थी पुरानी यूज़लेस, तो उन्हीं के में से फाड़ करके ये मौसी बुन रही हैं। और आज संडे है, छुट्टी है भाई, ना तो बच्चे स्कूल गए, ट्यूशन्स की भी छुट्टी है, वरना बच्चे यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। सुबह स्कूल चले जाते हैं अपना, फिर वही 2-2:30 बजे स्कूल से आते हैं, फिर अपना वही 4-4:30 बजे ट्यूशन निकल जाते हैं, तो बच्चे यहाँ नज़र ही नहीं आते हैं। लेकिन आज छुट्टी है तो सारे बच्चे मिल कर के खेलने लग रहे हैं, और इनका खेल मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा खेल खेल रहे हैं। हमारे टाइम पे तो भाई खो-खो, आइस पाइस, लंगड़ी टांग, ये सारे गेम होते थे। अब के बच्चों के पता नहीं कौन कौन से गेम होने लगे हैं, इनका तो समझ में ही नहीं आता। पर एक बात तो इन बच्चों का ऐसा खेलता देख हमें अपना भी बचपन याद आ जाता है कि हम जब छोटे थे तो हम भी जो है गेम खेला करते थे, खेलते थे, कोसंपा, वही कोसंपा, पता नहीं कौन कौन से खेल खेलते थे, लंगड़ी टांग, बहुत सारे खेल खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था। अब तो सब यादें ही रह गई हैं। और ये देखो इस लड़की ने अपनी क्या हालत कर रखी है, लोअर का एक पैर ऊपर चढ़ा रखा है, एक नीचे कर रखा है। और अभी ना मतलब इसकी एक दाढ़ जो है हिल गई है, पता नहीं ये लॉलीपॉप खा रहा था, पता नहीं कैसे खा रहा था, तो बोल रहा था कि उससे मतलब दाढ़ पे तो ना पहले से ही हिल रही थी इसकी, तो लॉलीपॉप खाई है, पता नहीं क्या अटक गई है उसमें, पता नहीं कैसी क्या जो है उससे और हिलने लगी, थोड़ा सा ब्लड भी निकल आया। तो वही मुझे दिखा रहा था कि मेरे ब्लड जो है आ रहा है, मेरी दाढ़ उखड़ने वाली है। और इसके पता नहीं बहुत जल्दी दांत उखड़े हैं, अभी 8 साल की एज है और इसके दांत उखड़ के आ भी गए, और अब दाढ़ उखड़ने का भी नंबर आ गया इसका। और इससे बहुत से बड़े बड़े बच्चे हैं जिनके अभी दांत भी पूरी तरीके से नहीं उखड़े हैं। खड़े हो, खड़े हो, बस 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 सही हो ना, तो ऐसे हाथ तो मार रहा था, बस बस सही भाई, कोहनी में लगी तो लग गया। और इसकी अभी कोहनी में लगी, पता नहीं कैसे हाथ कर रहा था, तो वो कोहनी जो है सोफे चेयर में लग गया, तो कोहनी में जगह हल्की सी भी लग जाता तो बहुत दर्द होता है, तो इसीलिए चीख रहा था, रो रहा था, कोहनी में लग गई है इसके। तो अभी फिर मैं इसके हाथ में धुला के लाई हूँ, उसके पोंछे हैं अभी, और बस इसके हेयर में ऑयल लगा दूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों से भी विदा ले लेती हूँ। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।